राजस्थान में संत संप्रदाय। संत रज्जब जी। संत रज्जब जी का जन्म सांगानेर में जयपुर 16वीं सदी में हुआ। विवाह के लिए जाते समय दादू जी के उपदेश सुनकर ये उनके शिष्य बन गए तथा जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान किया। रज्जब वाणी एवं सर्वगी इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। रज्जब जी की प्रधान गद्दी सांगानेर में है। रज्जब जी की मृत्यु भी सांगानेर में हुई। संत सुंदरदास जी। संत सुंदरदास जी का जन्म दौसा जिले के खंडेलवाल वैश्य परिवार में हुआ। सुंदरदास जी के पिता का नाम श्री परमानंद शाह चोखा व माता का नाम सती था। दादू पंथ में नागा साधु वर्ग प्रारंभ किया। संत पीपा जी। संत पीपा जी का जन्म 1525 ईस्वी में चैत्र पूर्णिमा को गागरोन दुर्ग के राजा खींची चौहान कड़ावा राव के यहाँ हुआ। पीपा जी की माता का नाम लक्ष्मीवती था। पीपा जी के बचपन का नाम प्रताप सिंह था। संत पीपा जी रामानंद जी के शिष्य थे। संत पीपा जी वस्त्रों की सिलाई का कार्य करते थे। दर्जी समुदाय पीपा जी को अपना आराध्य देवता मानता है। समडड़ी जोधपुर के मसूरिया गढ़ गागरोन में पीपा जी के मेले आयोजित होते हैं। समदड़ी ग्राम बाड़मेर में पीपा जी का मंदिर स्थित है। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गागरोन पर हमला किए जाने पर संत पीपा जी ने फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। तोड़ा में पीपा जी की गुफा है। पीपा जी की 20 रानियां थीं। पीपा जी ने अपनी छोटी पत्नी रानी सीता पद्मावती की प्रेरणा व कुल देवी की कृपा अपना राजकाज अपने भतीजे को सौंपकर वैराग्य धारण कर लिया। पीपा जी का श्रीहरि साक्षात दर्शन द्वारकाधीश मंदिर में हुआ। संत पीपा जी की चमत्कारिक घटनाओं में तेली जाति के एक व्यक्ति को मारकर पुनर्जीवित करना और खूंखार जानवर शेर को भी पालतू बना लेना आदि शामिल हैं। पीपा जी ने अपना अंतिम समय टोंक जिले के टोड़ा ग्राम में स्थित एक गुफा में भजन करते हुए व्यतीत किया, जहां पर चैत्र कृष्ण नवमी को देवलोक को प्राप्त हुए। वो गुफा आज मृत्यु संत पीपा की गुफा टोड़ा रायसिंह तहसील जिला टोंक के नाम से जानी जाती है। संत पीपा जी की छतरी काली सिंध नदी के किनारे गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है, जहां उनके चरण चिन्ह की पूजा होती है। संत पीपा जी के त्याग व सेवा रूपी कार्यों के बारे में संत रविदास के विचार इस प्रकार से हैं। ना कबीर के लक्ष्मी ना को मेरे टाट, धन पीपा जिन तज दियो राबिया राज अरुपाट। माव जी। संत माव जी को महामनोहर जी के नाम से भी जाना जाता है। संत माव जी का जन्म बागड़ प्रदेश के साबला ग्राम में हुआ। 1727 ईस्वी में बेणेश्वर नामक स्थान पर संत माव जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई और यहीं इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की। माव जी की वाणी चोपड़ा कहलाती है। संत माव जी की पीठ साबला ग्राम में स्थित है। संत माव जी का प्रमुख मंदिर माही नदी तट पर साबला गांव में है। इन्हें श्री कृष्ण ने निलंकी अवतार के रूप में माना जाता है। संत माव जी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। रामचरण जी। रामचरण जी का जन्म 1718 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी लोडा ग्राम जयपुर में हुआ। इनके बचपन का नाम रामकिशन था। रामचरण जी के माता का नाम देवजी तथा पिता का नाम बखत राम था। इनकी पत्नी का नाम गुलाम कंवर था। रामचरण जी की एक रात को घूमते घूमते मेवाड़ के शाहपुर पहुँचे। वहाँ दातड़ा ग्राम में रह रहे स्वामी श्री कृपा राम जी महाराज को अपना गुरु स्वीकार किया। 16 ग्राम रामचरण जी का ननिहाल था, जहाँ उनका जन्म हुआ। इनका वास्तविक गांव बनवाड़ो था। रामचरण जी के कुल 12 प्रधान शिष्य थे। गुरु कृपा राम जी ने रामकिशन को रामचरण जी का नाम प्रदान किया। इनके अनुयायी गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। संवत 1817 ईस्वी में रामचरण जी ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। रामचरण जी के उपदेश अणभरवाणी आनाभाई वैणी नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में 4 पीठ है: शाहपुरा, रेण, सिंहस्थल और खेड़ापा। शाहपुरा पीठ की नींव संत रामचरण जी ने डाली थी। रैन मेडिता सिटी नागौर, इसके संस्थापक संत दरियाव जी हैं।
खेड़ापा जोधपुर, इसके संस्थापक रामदास जी हैं। सिंहस्थल बीकानेर, इसके संस्थापक संत हरिराम दास जी हैं। रामचरण जी ने गुरु के महत्व पर सर्वाधिक बल दिया। इनके अनुसार गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना कोई भी राम स्नेही भवसागर से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। राम स्नेही संप्रदाय में निर्गुण भक्ति तथा सगुण भक्ति की रामधुनी एवं भजन कीर्तन की परंपरा के समन्वय से निर्गुण निराकार परम ब्रह्मा राम की उपासना की जाती है। इनका राम दशरथ पुत्र राम न होकर कण कण में व्याप्त निर्गुण निराकार परम ब्रह्मा है। राम द्वारा राम स्नेही संप्रदाय का प्रार्थना स्थल। वैशाख कृष्ण पंचमी गुरुवार विक्रम संवत 1855 को रामचरण महाराज ने शाहपुरा में महानिर्वाण प्राप्त किया। होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक फूल डोल का मेला लगता है। संत चरणदास जी। चरणदास जी का जन्म अलवर जिले में डेहरा नामक गांव में 1703 में मुरलीधर वैश्य के यहाँ हुआ। इनके गुरु का नाम सुखदेव मुनि था। चरणदास जी की माता का नाम कुंजो देवी था। इनका प्रारंभिक नाम रणजीत था। इनके प्रमुख ग्रंथ ब्रह्मा ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित, भक्ति सागर तथा ज्ञान सर्वोदय है। चरणदास जी पीले वस्त्र पहनते थे। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। धन्ना जी। इनका जन्म 1415 ईस्वी में धुवन टोंक में हुआ। धन्ना जी जाति से जाट थे। इनके द्वारा रचित पदों को धन्ना जी की आरती कहा जाता है। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने भी धन्ना जी की भक्ति भाव के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेख किया है। इनका मुख्य मेला धुवन गांव टोंक में लगता है, जहां सर्वाधिक अनुयायी पंजाब से आते हैं। धन्ना जी निर्गुण उपासक थे। धन्ना जी राजस्थान छोड़ बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक संत धन्ना जी माने जाते हैं। धन्ना जी का स्मारक जोबनेर में स्थित है। भक्ति कवि दुर्लभ। इनका जन्म 1753 में बागड़ क्षेत्र में हुआ। इनको राजस्थान का नरसिंह भी कहा जाता है। दुर्लभ जी ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। दुर्लभ जी ने लोगों को कृष्ण भक्ति के उपदेश दिए। हरिराम दास जी। हरिराम दास जी का जन्म व मृत्यु सिंहस्थल बीकानेर में हुआ। इनके पिता का नाम श्री भागचंद जोशी था। हरिराम दास जी के गुरु संत श्री जेमलदास जी थे। हरिराम दास जी ने जेमलदास जी से राम स्नेही पंथ की दीक्षा ली तथा राम स्नेही संप्रदाय की सिंहस्थल शाखा स्थापित की। इनकी प्रमुख कृति निशानी थी। इसमें प्राणायाम, समाधि एवं योग के तत्वों का उल्लेख है। लालदास जी। इनका जन्म मेवात प्रदेश के धूलीदूब गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी को 1540 ईस्वी में हुआ। इनके माता पिता का नाम सबदा चांदमल था। लालदास जी मेव जाति के लखड़हारे थे। इनके पूजा स्थल अलवर, शेरपुर व नगला में है। भरतपुर व अलवर की मेव जाति में लालदास जी की अधिक मान्यता है। हरिदास निरंजनी। इनका जन्म काबदोड़ नागौर में हुआ। हरिदास जी के सांखला क्षत्रिय परिवार के थे। इनका मूल नाम हरि सिंह था। हरिदास जी ने निर्गुण भक्ति का उपदेश देके निरंजनी संप्रदाय चलाया। इनके उपदेश मंत्र, राज प्रकाश तथा हरिपुरुष जी की वाणी में संग्रहित हैं। संत रैदास। संत रैदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। रैदास जी की वाणियों को रैदास की पर्ची भी कहते हैं। संत रैदास जी की जातिपंथी व आडंबरों के कट्टर विरोधी थे। रैदास की वाणियाँ मानवता, सहिष्णुता, आत्मसमर्पण, भक्ति आदि विषयों से संबंधित रसों को लोगों के दिलों में आज तक प्रेरणा की स्रोत बनी हुई है। आचार्य परशुराम। इनका जन्म 16वीं शताब्दी में ठिकरिया गांव में हुआ। आचार्य परशुराम 36वें नंबकाचार्य थे। इन्होंने हरिव्यास देवाचार्य से दीक्षा प्राप्त कर मथुरा में नारद टीले पर तप किया। संत रामदास जी। इनका जन्म भीकम कौर ग्राम जोधपुर में हुआ तथा मृत्यु खेड़ापा में हुई। रामदास जी ने राम स्नेही संप्रदाय के श्री हरि रामदास जी से दीक्षा ग्रहण कर इस संप्रदाय की खेड़ापा शाखा स्थापित की। संत नवलदास जी। नवल संप्रदाय के प्रवर्तक संत नवलदास जी थे। संत नवलदास जी का जन्म हस्सुलाव गांव नागौर में हुआ। नवल संप्रदाय के प्रमुख पीर जोधपुर में है। नरहड़ के पीर। नरहड़ के पीर का नाम हजरत शक्कर बाबा बताया जाता है। इनकी दरगाह चिड़ावा झुंझुनू के पास नरहड़ ग्राम में है। शेख सलीम चिश्ती नरहड़ पीर के शिष्य थे।
जिनके नाम पर बादशाह अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा। नरहर पीर को शेखावटी सीकर चुरू झुंझुनू क्षेत्र में पूरी मान्यता है। नरहर के पीर का उस जन्माष्टमी पर भरता है। पुरानी मान्यता के अनुसार पागलपन के असाध्य रोगी भी इनकी जात से ठीक हो जाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म फारस के एक गांव सर्जरी में हुआ। अजमेर ज़िले में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जहां पर उर्स पर विशाल मेला लगता है। यह उर्स रजब मास की 1 से 6 तारीख तक भरता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में अजमेर को अपनी कर्मस्थली बनाया। अकबर पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से पैदल जियारत करने यहाँ आया था। पीर फ़कीरुद्दीन, ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर हैं। पीर फ़कीरुद्दीन की गलियाकोट डूंगरपुर में दरगाह है।